सतीश प्रकाश जी, आपसे बात शुरू करता हूं। मायावती जी बार बार ऐसी खबरों को पहले एक स्पेस तक, एक समय तक चलने देती हैं, फिर जब देखती हैं, जैसे नहीं होता कि भाई चावल एक निकाल देखते कि हाँ पक गया, जब वो देखती हैं हाँ अब मजा आ गया, पूरा इस खबर का जूस निकल गया, राजनीति इससे प्रभावित हो गई, मैसेजिंग हो गई, तो फिर वो 2-3 ट्वीट एक साथ जारी कर देती हैं कि ये अफवाह है और बसपा चूंकि इतना ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। ये बातें जब आई थी तब अगर उसी दिन इस बात का खंडन हो गया होता या अगले दिन हो गया होता तो ये बातें तभी खत्म हो जाती। इसके पीछे कोई डिजाइन, कोई मंतव्य लगता है सतीश जी, या अकेले ही लड़ेंगे तो इसके पीछे मायावती जी का मंतव्य क्या हो सकता है? वो क्या लाभ उनकी दृष्टि में है, विजुलाइज कर रही है कि भाई अकेले लड़ेंगे तो ये स्वर्ण पदक पाएंगे और गठबंधन से लड़ेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको सतीश जी? देखिए अमिताभ जी, जी एक होता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और बहुजन समाज पार्टी का जिस दिन से जन्म हुआ है और आज तक शायद बहुजन समाज पार्टी भारत की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके खिलाफ तमाम प्रचार प्रसार के जो भी साधन रहे, मान्यवर काशीराम जी के समय से लेकर के आज तक तमाम ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि जहां यह सिद्ध किया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आम तौर पर आक्षेप लगाते हैं लोग जानबूझ करके। जो गठबंधन है वो इस तरह की अफवाहों को कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज क्रिएट करना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं जो आपने जिस अल्पसंख्यक वर्ग की जिस तरह की बातें करे हैं, जो वोटर है, जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड करा और कहा है कि अपने दम पे चुनाव लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे के पूरे जो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिन्होंने बेहतर परिणाम दिए हैं दलितों के साथ मिलकर के, उत्तर प्रदेश में देखेंगे और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में भी वो परिणाम कहीं ना कहीं अच्छे रहे। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये चुनाव दोनों पार्टियां 2024 का नहीं लड़ रही हैं। अखिलेश जी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको अपने राजनीतिक हरम के अंदर कहीं ना कहीं कैद करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में आज बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में काबिज है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वही प्रचार प्रसार तंत्र जो बीजेपी ने फैलाया, बीजेपी ने जानबूझ करके इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया कि बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ करके जो पॉलिटिकल युद्ध था वहां से जानबूझ करके दूर कर दिया। मैं आपको तमाम उदाहरण बाद में, अभी बाकी को बहस में ले आए। उदाहरण है, मैंने 35 साल बसपा को, इसके दोनों नेताओं को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, काशीराम को और मायावती को, और घंटों को जोड़ूंगा तो शायद 250-300 घंटे हो जाएंगे हमारे और काशीराम जी के साथ के। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। सतीश बाबू, क्या आप किताब बस पढ़ के सुनाओगे, मैं ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण दे दूंगा कि कहां क्या हो रहा है, काशीराम जी क्या करते, कैसी राजनीति करते थे। ऐसे इसे स्वीपिंग रिमार्क मत करो कि नहीं नहीं बसपा के आंदोलन है और आंदोलन के खिलाफ जानबूझकर पूरा देश उसके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। काशीराम जी मजे लेते थे राजनीति में, वो कहते थे भाई हम कांग्रेस और भाजपा के साथ भरोसा कायम करने के लिए राजनीति में थोड़े ना है। बोले हम इन दोनों को लड़ाएंगे, अपना काम बनाएंगे। बोले हमसे क्या मतलब है यार, बोले हराने का कोई कहीं कोई काम मिल जाए हम वो भी पकड़ लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में उनके शब्द बता रहा हूं, और मैं कहीं आप फोन करेंगे तो मैं बताऊं कैसे वो दृष्टांत मेरे हम और वो बैठ के किए हैं, देखे हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखी। ये थ्योरी का काम ही नहीं था उनके पास। तो कांग्रेस का प्रस्ताव आया था, मध्य प्रदेश अविभाजित था, अरविंद जी कांग्रेस वाले आए थे, हम बैठे थे काशीराम के पास, उन्होंने कहा साहब हम चाहते 50 कैंडिडेट असेंबली में लड़ा दो बसपा के, तो हमारी सरकार वापस आ जाएगी, भाजपा वाले नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने सेवा शुल्क बता दिया था, कहते लड़ा देंगे। सतीश जी समझ रहे ना,
इसलिए ऐसा ना कहो। वो सब बातें सेमिनार की हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं बच्चों को संबोधित करना हो तो वो सब चलेंगी कि क्या है आंदोलन है और क्या मिशन है और कौन प्रोपोगंडा। खरी बात करो। हमने उनके यहाँ जितेंद्र प्रसाद को बैठे देखा, हमने उनके यहाँ जयंत मल्होत्रा को देखा। ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये सब बातों मत पढ़ो, छोड़ दो, जाने दो। वो किताब लिखने वालों का एक अलग वर्ग है भारत में। क्या वो लोग किताबें लिखते हैं, सेमिनार किताब वो अलग वर्ग है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला वर्ग है वो दूसरा है। और कांशीराम जी तो किताब अखबार के आदमी नहीं थे। मायावती जी ने जो कुछ सीखा वो नहीं सीखा। खैर छोड़िए, उस विषय में नहीं जा रहे। तमजीद अहमद साहब, मसला ये कि कांग्रेस पार्टी के ग्रह गोचर मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे होता कि एक आदमी ने एक जगह रुकाई की, वो रुकाई टूट गई, दूसरी की वो भी टूट गई, तीसरी की वो भी टूट गई, तो समझदार आदमी फिर उसको सलाह देते, भाई तेरे भाग्य में शादी नहीं, तू इस तरफ से मन हटा ले। तमजीद भाई एक सुन लो, आप पहले दो लोगों पर दांव लगाए, बोले हमारे पास बंगाल में ममता जी हैं और इसमें पटना में लिट्टी चोखा वाले नीतीश बाबू हैं, अब हम जग जीत लेंगे। दोनों अलग हो गए भगवान का नाम लेके। फिर आपने कहा कि भाई 9 तारीख को मायावती और सोनिया गांधी का भरत मिलाप होगा, है झप्पी डालेंगे, और झप्पी डालने के बाद मायावती को अनाउंस कर देंगे पीएम कैंडिडेट। मायावती जी ने 15 दिन इस खबर का आनंद लिया। जब उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में आनंद आ गया पर्याप्त, क्या, तो उन्होंने 3 ट्वीट ठोक दिए, बोले जय श्री राम। मतलब कैसे ग्रह गोचर है बताओ, इतना नजदीक चुनाव और हर नेता आपके साथ खेल करके जा रहा है। अब क्या जरूरत है, मतलब 42 के 42 लड़ा दिए ममता जी ने। बोले ना, बोले इसको अधीर रंजन को ही दे दो, बोले ना इनको भी नहीं देंगे सीट एक। भाई अब ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप। जी अमिताभ भाई, बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए, अब आपका आकलन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने तो कभी कहा ही नहीं कि मायावती जी हमारे साथ आ रही हैं। और सीधा सीधा अगर मायावती जी के ट्वीट का एक अगर आप अंश पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत आईना दिखलाने का मायावती जी ने काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पे ठीकरा नहीं फोड़ा है, उन्होंने सीधा कहा है कि मीडिया को अपने शरारत से बाज आना चाहिए। तो अमिताभ जी, उन्होंने आईना आपको भी दिखला दिया है। जी, ये कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। अगर कांग्रेस अफवाह फैला रही होती या कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो हम इस ट्वीट को अपने ऊपर लेते। मायावती जी कभी इंडिया घटक दल का हिस्सा नहीं थी, तो उन्होंने सीधा सीधा आईना मीडिया को दिखलाने का काम किया, आपको दिखलाने का काम किया कि आप इस तरह की शरारत से बाज आइए। ना तो कभी वो इंडिया घटक दल की हिस्सा थी, ना तो छोड़ के गई, ना कभी आई। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि मायावती जी क्या करेंगी, क्या नफा नुकसान होगा। मायावती जी की अपनी पार्टी है, ममता जी कभी थी कि वो भी नहीं थी, वो भी शरारत थी। अब आप डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। ममता जी है और थी और रहेंगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ जगह फाइट है, फ्रेंडली फाइट होती रहती है। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी जानते हैं बहुत सारी फ्रेंडली फाइट होती रहती है। तो आप ममता जी पे मत ले जाइए, वरना मैं बहुत सारी जगह पे डिबेट लेके चले जाऊंगा, फिर आप हमको ज्ञान देने लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस डिबेट का टॉपिक आपने चुना उसी पर रहिए। तो मायावती जी का जो बयान आया है वो हमसे ज्यादा आईना उन्होंने हमको तो दिखलाया नहीं, मीडिया को दिखला दिया आईना। तो आप उनसे मायावती जी सवाल पूछे, भाई जाना था, नहीं जाना था, क्या था। हमारे किसी नेता ने बयान दिया हो तो आप बता दीजिए। आप अपनी तरफ से अमिताभ जी कुछ भी जोड़ दीजिए इसमें। कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस ने वो कहा, तो आपकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज का बयान नहीं दिया कि हम मायावती के साथ जा रहे हैं, या मायावती ने कभी बयान नहीं दिया कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। व्यक्तिगत कुंठा का ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, ठीक। तमजीद अहमद विस्मृति लोप का शिकार है। उनका मायावती कांग्रेस का भी रिश्ता। मैंने कहा ना कि ये गूगल से व्हाट्सएप से नहीं चलता ना, जीवन खपाना पड़ता है तब आपके पास तर्क आते हैं। व्हाट्सएप से आएगा। मैंने कांग्रेस और मायावती की सगाई देखी, क्या नरसिंह राव के समय में जितेंद्र प्रसाद ने कराई थी, क्या हमने देखा ना। और कांग्रेस की कैसे बेइज्जती हुई वो भी हमने देखी, काशीराम ने कैसे बेइज्जती की। तमजीद अहमद को ध्यान होगा, लेकिन मैं तो कुछ बोलता नहीं। और उन्होंने कहा मीडिया के लिए, ठीक बात है, हाँ कहा, एक बात आप ठीक लाए,
मीडिया ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब जब पूछा तो जो बातें आज ज्ञान की तमजीद अहमद यानी कांग्रेस ने कही कि मायावती से हमारा कभी राई रत्ती लेना देना नहीं रहा, मेरा क्या मतलब मायावती से, ये बात पिछले 15 दिन में कभी नहीं कही उनके ट्वीट आने से पहले। जब पूछा जाता था तो मुस्कुरा के रहस्य बनाते हुए कहते थे, यहां तक मुस्कुराहट लाके कांग्रेसी, देखिए मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं और संभावनाओं के द्वार खोले। बोले मायावती जी आ सकते, बोले संभावनाओं के द्वार खल खोले, मैंने आपसे कह दिया, बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिए। काहे भैया, तब गुलगुला बना रहे थे, तब ऐसे छाती उघाड़ कहने यहाँ हाथ मार बोले कौन मायावती, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये मीडिया की शरारत है। तब क्यों नहीं बोले थे गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा महाराज ना। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के निछावर हुए जा रहे थे, जैसे तमजीद अहमद हंस रहे ना, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कानियां है ऐसे, तब मायावती जी के लिए मुस्कानियां कर रहे थे। बहन जी आदर लपलपा रहा था, बोले बहन जी देश की बड़ी नेता है, हम लोग उनके प्रति बड़ा आदर का भाव रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये आकाश आनंद से भी ज्यादा आदर का भाव रख रहे हैं। अब कह रहे कौन मायावती, मीडिया ने फैलाया। ठीक है, हमने तो देखा कि जब दो पार्टियों में या दो नेताओं में मारपीट भी हो गई तब भी बोले मीडिया ने करा दी, देखा है हमने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मीडिया तो इसी के लिए है ही, ये सुनने के लिए, कोई बुराई की बात नहीं, आप लोग कह सकते हैं। हमने तो देखा ही कि भाई जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तब भी बोले, तब भी बोल दो कि मीडिया ने करा दिया था, मुकदमा सपा खिलाफ हुआ और गाली मीडिया को दो। खैर चलिए, अरविंद सिंह जी, मसला हुई कि कांग्रेस इस बात से खुश है कि फ्रेंडली फाइट होगी 42 के 42 पे। क्या ममता बनर्जी फ्रेंडली का एफ नहीं अपनी जुबान पे ला रही, ममता मुक्त गठबंधन कर दिया उनने, क्या सारे बंधन तोड़ दिए गठबंधन के, फिर भी कांग्रेस करे कि गठबंधन था, गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। और मायावती जी के लिए पूछ रहे कि कौन मायावती, इनका पता क्या है, कहाँ रहती हैं, और कल तक कह रहे थे देश की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, और सोनिया जी भी इनका बहुत सम्मान करती हैं। क्या आज कांग्रेस के प्रवक्ता करे कौन मायावती। अमिताभ जी, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है विवेक पहले ही मर जाता है। आप देखिए किस तरह से इंडी अलायंस बनाने का प्रयास हुआ और एक एक करके सभी साथी छोड़ते चले गए इनको, सिवाय इसके कि उस पर चिंतन मनन करें और कैसी संख्या इनकी बढ़े इस पर काम करें। साथी छोड़ के जाने पर कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका तर्क सुनकर मुझे हंसी आ रही थी कि मीडिया का पराजय हुआ है, मीडिया एक्सपोज हो गई है। अरे भाई, मीडिया को क्या लेन देन, जो होता है वो मीडिया दिखाती है। 4 दिन पहले तक आप सब फूले नहीं समा रहे थे, और आपके कांग्रेस नेता का मैं नाम लेके कह रहा हूँ, श्रीमान अजय राय जी और तमाम सारे बड़े नेताओं ने कहा है कि मायावती बड़ी नेता हैं, संभावना का द्वार खुला है और मायावती जी को इंडी गठबंधन का पार्ट बनना चाहिए। ये आधिकारिक बयान है, आपको जानकारी नहीं है तो पिछले दिनों के पेपर अजय राय तो छोटे मुलाजिम है, उनके जो बॉस हैं जिन रिपोर्टिंग ऑफिसर अविनाश पांडे, वो भी ऐसे ही सद्वचन आदरणीय मायावती जी के श्री चरणों में निवेदित कर चुके। जी। और अब जब गठबंधन टूट गया तो आप मीडिया पे ठीकरा फोड़े, मीडिया फोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए अमिताभ जी, मायावती एक बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, और अखिलेश जी और राहुल जी एक तरह से मैं कहूँ तो बहन मायावती के सामने वो बच्चे के समान है, इतना उनका अनुभव है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बसपा का स्वाभाविक एलाई नहीं है, ये मैं पहले भी कई डिबेट में इस बात को रखा हूँ। कारण क्योंकि बसपा का अनुभव सबको पता है, और कांग्रेस का राजस्थान में 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायक अपने पार्टी में मिला के हड़प लिया, और जब कांग्रेस 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी केंद्र में तो मायावती के खिलाफ जांच खुली रही सीबीआई की और बाकी संस्थानों की। तो बसपा और कांग्रेस का कभी ठीक से अच्छा संबंध नहीं रहा है,
और बसपा सपा भी नहीं रहा है, तो ये गठबंधन होना नहीं था। हम पहले से कर रहे थे, फिर भी एक प्रयास हुआ और उसमें मायावती अनुभवी है, इसलिए उन्होंने शर्त रखा। और ये मीडिया के लोगों को पता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पता है। उन्होंने कहा गठबंधन होगा तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, जहां आपका केवल 2% वोट शेयर है। ये राजस्थान में भी होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, ये पंजाब में भी होना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और ये सारी बातें हुई और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर बसपा ने ये कहा कि जहां आपकी औकात नहीं है वहां गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये गठबंधन टूटा है। अमिताभ जी। ठीक बात।